नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, पूछो चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना। भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन के अंदर भी हम धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर, कदम चलकर ही हम बड़ी कामयाबी ही और बड़ी सक्सेस को हम हासिल करते हैं। अपने स्टडी के अंदर या अपने जितनी भी एक्टिविटी आप लाइफ में करते हैं, आप छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करते हैं और अंत में जाकर एक सक्सेस जो टारगेट होता है वो आपको अचीव होता है। इसी ब्यूटीफुल लाइन के साथ, थॉट्स के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम रहेगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मोड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरीके से किस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं, क्या मोड है। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिकल वे से बिजनेस को चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल वे से बिजनेस को किया जा रहा है, तो वो कैसे किया जाए और उसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको नुकसान होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस जो है उसके अंदर अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करने वाले हैं तो किस किस तरीके से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और बिजनेस के अंदर किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़े तो चैप्टर जो है इजी चैप्टर हमारा रहने वाला है। सिर्फ जनरल नॉलेज जो रहेगी आपकी वो ही इसके अंदर काम आने वाली है कि आपको पता हो कि क्या क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्या क्या बेसिकली हम करते हैं रियल लाइफ के अंदर। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंट्रोडक्शन की किस तरीके से बिजनेस को करना है और किस तरीके से क्या है, ये चैप्टर का ओवरव्यू अगर हम बात करें तो इसने बोला है कि जिस प्रकार जैसे आजकल टाइम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें चेंज होने लग गई है। बिजनेस पहले जिस तरीके से होता था आज वैसा नहीं होता है। आज उन चीज़ों के अंदर जो है डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं। पहले बिजनेस को हम फिजिकल वे में करते थे सिर्फ, आजकल इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया जिस तरीके से आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिकल इंटरनेट वगैरह आ चुके हैं, ई कॉमर्स आ चुकी है, ई बिजनेस आ चुका है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो बिजनेस करने का जो तरीका है या कंसेप्ट है बिजनेस का थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइडली चेंज हुआ है। अगर हम बात करें तो जिस चीज़ को करने के लिए हमारे को टाइम लगता था पहले, आज के समय में वो चीज़ें जो है बिजनेस के अंदर बड़ी रैपिडली और बड़ी ईजिली वे से आप कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो इसने बोला है कि द वे बिजनेस इज डन हैज़ अंडरगोन अ फंडामेंटल चेंज ड्यूरिंग द लास्ट डिसीड्स और सो। मतलब पीछे आने वाले जो दशक है या डिसीड्स का मतलब होता है यहाँ पर जो दशक होते हैं हमारे, कहते हैं कि जो पिछले जो आने वाला जो समय गया है, जो पिछले 10 ईयर जो गए हैं या उससे ज़्यादा थोड़े से बहुत, तो उसके अंदर टाइप जो करने का बिजनेस करने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रिटेलर पर काम कर रहे थे, ऑनलाइन हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी। आजकल तरह तरह के वर्क फ्रॉम होम, जैसे आज कोविड-19 का जो सिनेरियो चला हुआ है तो वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है वो बड़ा वाइडली चल रहा है कि घर बैठे ही काम कीजिए। अगर मान लीजिए, अगर सोचो कि अगर इंटरनेट नहीं होता या सुविधाएं नहीं होती हमारे पास जो आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे? नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं था। तो कहने का मतलब वहाँ पर जो हमारी जो ग्रोथ चल रही है, यानी कि जो इकोनॉमिक चल रही है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या हो जाता, शट डाउन हो जाता, और जो ग्रोथ रेट जो हमारी इंडिया की होती वो बिल्कुल डाउन चली जाती। तो कहने का मतलब है उनकी वजह से आज हमारा जो एक्टिविटीज़ है जो चल रही है स्मूथली रन कर रही है। आजकल जो बिजनेस है, बड़े बड़े जो बिजनेस है या छोटे मोटे जो बिजनेस है, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिकली आ गए हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जोमेटो, देखिए जोमेटो जो है या बाइजू ऐप हो गया या जो अदर जो ऐप होंगे बेसिकली जो अब आजकल चलाए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो है छोटे छोटे जो प्लेटफार्म थे, छोटे छोटे जो पर्सन थे, सेलर थे या जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, उनको अपने प्लेटफार्म पर लेकर आए और प्लेटफार्म पर लेकर आने के बाद वो ऑनलाइन हो गया चीज़ें। जो मान लीजिए छोटे छोटे जो सेलर थे, मान लीजिए फास्ट फूड वाले, अब वो जोमेटो से लिंक हो गया। अब जो कस्टमर होगा जोमेटो पर ऑर्डर देगा और वो जोमेटो जो होगा वो जो छोटे जो हमारे जो सेलर होंगे जो फास्ट फूड बना रहे होंगे उनसे ऑर्डर कलेक्ट करके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। वो एक थर्ड पार्टी जो होगी वो बीच में आ गई है, जिसको जोमेटो के नाम से बोल सकते हैं हम।
जो कि हमारे जो बिजनेस को चला रहे हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कि द मैनर ऑफ द कंडक्टिंग ए बिजनेस इज रेफर्ड एज द मोड ऑफ द बिजनेस। जिस तरीके से बिजनेस को करना है, देखिए मोड ऑफ द बिजनेस जो अगर चैप्टर के बारे में समझ रही हैं तो जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वही हमारा मोड ऑफ बिजनेस हमारा माना जाएगा। कहते हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अ टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकल ऑफ द बिजनेस आल्सो रेफर्ड द इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस। यानी कि हम देखिए इस चैप्टर के अंदर अब बात करें तो हम ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में बीपीओ के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोनों ही कंसेप्ट जो है आज के टर्म के हिसाब से बड़े फिट बैठते हैं और आज के टर्म के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इनको बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखिए ई बिजनेस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस, जहाँ पर हम अपने बिजनेस को एक ऐसे नए प्लेटफॉर्म पर लेकर गए हैं इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकल के थ्रू, जहाँ हमको बेनिफिट मिलने वाला हमारे बिजनेस के अंदर, हमारा बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, की बहुत सारी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर आजकल ऐसी हो गई है जो हम खुद ना कर उसके वो एक्टिविटी जो हम बाहर से परफॉर्म करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, आपको नहीं आती अकाउंटिंग करनी, अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी जो बिजनेस की अकाउंटिंग है किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो लोगों की अकाउंटिंग कर रही होगी, उसको हायर कर लेंगे या उसको अपना अकाउंटिंग करने का काम दे देंगे। वही क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। वो एक प्रोसेस है जहाँ पर आप एक्टिविटी जो है वो बाहर से करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ई बिजनेस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि ई बिजनेस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस कैसे हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा। अगर हम बात करें ई बिजनेस की तो इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस का मतलब क्या रहेगा, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे कॉमर्स हो या इंडस्ट्री हो। चैप्टर नंबर 1 में हमने तीनों के बारे में ही डिस्कस किया था, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, तीनों ही जगह बेसिकली क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। सेल परचेज करना या मैन्युफैक्चरिंग करना, या बेसिकली क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो इंडस्ट्री थी वहाँ पर भी क्या है बिजनेस की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। लेकिन ई बिजनेस का कंसेप्ट जो है वाइड रेंज में चला गया है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ट्रेड हो, हर जगह जो है वो ई बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस का टर्म है वहाँ पर यूज़ होने लगा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रीड करने के बारे में देखें कि देखिए इफ़ द टर्म बिजनेस इज टेकन टू मीन्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्राइजिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, तीनों ही जगह पर लग गया है आजकल कंसेप्ट जो बिजनेस का है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ए कंडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो या कॉमर्स हो, यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखिए हर जगह जो है इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस जो है वो यूज़ हो गया है। देखिए क्योंकि देखिए चाहे इंडस्ट्री हो, छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल या नेटवर्क इंटरनेट का इस्तेमाल हर जगह होने लगा है, चाहे वो स्मॉल टाइप का बिजनेस हो चाहे लार्ज टाइप का बिजनेस हो। तो कहने का मतलब है कि जो ई बिजनेस का कंसेप्ट है वो आजकल जो है हर जगह जो है एप्लीकेबल होने लगा है। हर जगह नेटवर्किंग का इस्तेमाल होने लगा है, हर जगह देखिए अब बैंकिंग का इस्तेमाल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल तौर पे बैंकिंग का है, तो बैंकिंग का इस्तेमाल जो है वो आप हर जगह ही देखने को मिलते हैं, चाहे स्मॉल बिजनेस हो लार्ज बिजनेस हो। तो वही चीज़ें बताई गई है कि ई बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो हर जगह फैल चुका है अब बेसिकली। अब वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। द नेटवर्क you are most familiar with the student or the consumer is internet। हर कोई आज के समय में इंटरनेट के बारे में जानता है, हर बच्चे से बच्चा जो है इंटरनेट के बारे में पता करता है, पर जानता है उसके बारे में कि इंटरनेट का महत्व क्या है, इंटरनेट के बिना क्या होगा। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी ऐप है, वो जितने भी ऐप है, विदाउट इंटरनेट तो मोबाइल जो है बिना आत्मा के शरीर की तरह आजकल रह गया है। तो इसलिए कहा गया है कि ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस एक जो है बिजनेस को अब पकड़ लिया है, जकड़ लिया है बिजनेस को। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता था उसको पकड़ लिया है। अब जो एक्टिविटी जो है वो साथ में इंटरनेट के साथ ही साथ चलती है। वेयर द इंटरनेट इज पब्लिक थ्रू वे firm use more private and hence more secure network for more effective and effective management of their internet function। बिल्कुल, यानी कि आजकल सिक्योरिटी वगैरह जो है आपको वहाँ पर भी मिलती है, बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का, सिक्योरिटीज़ का। तो ये बिजनेस जो है वो मोर सिक्योर आपकी एक्टिविटी हो गई है। देखिए एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप समझ रहे हो कि ई
या ई बिजनेस एक ही चीज़ है? अगर ई बिजनेस और ई कॉमर्स एक ही चीज़ है तो दैट इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं होगा कहना। क्योंकि देखिए अगर हम ई बिजनेस, कई बार क्या होता है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स को ठीक है इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं हम अपने रियल लाइफ के अंदर, लेकिन इसके अंदर वाइडली क्या है डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है? देखिए जो बिजनेस टर्म जो है एक वाइड टर्म है, बेसिकली बहुत बड़ी टर्म रहने वाली है। वहीं पर ई कॉमर्स टर्म, देखिए कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बाइंग एंड सेलिंग, अगर आप अपनी फर्म के अंदर जाए या अपने इंडस्ट्री के अंदर जाए, जब भी आप प्रोडक्ट को बाई करते हैं और सेल करते हैं कस्टमर को, दैट इज़ अगर वो ठीक है कॉमर्स उसके बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल वे से अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वो ई कॉमर्स बन जाएगा। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी जो है, बिजनेस एक्टिविटी जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए, वो सभी एक्टिविटी जो आपको प्रॉफिट कमाने में काम कर रही है, दैट इज़ वो बिजनेस माना जाता है, वो ई बिजनेस माना जाएगा। जो उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है ई कॉमर्स के साथ साथ एक्सेट्रा जो एक्टिविटी आपकी बिजनेस के अंदर, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन की होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हो जाएगी, या कोई भी प्रोडक्शन एनालिसिस हो जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, वो सब एक्टिविटी भी क्या है बिजनेस के अंदर शामिल हो जाती है। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वही हम देखने को मिलता है। वही चीज़ इसने बोली है, अगर हम पढ़ने की कोशिश करें जो ब्लैक अक्षर में है सिर्फ वही पढ़ना। बोलते हैं कि द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली, आपस में एक दूसरे को हम चेंज करके लिख सकते हैं, बट इसने बोला कि येट द टर्म बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म देन द कॉमर्स। जो बिजनेस एक बड़ी टर्म रहने वाली है। क्यों? इसने बोला कि ई कॉमर्स कवर अ फर्म इंटरेक्शन विद द कस्टमर एंड द सप्लायर ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के थ्रू आप सप्लायर से तो माल लेकर आएंगे और कस्टमर को माल बेच देंगे। पीछे से माल लेकर आए और क्या हुआ, सप्लायर से माल लिया और कस्टमर को माल बेच दिया। दैट इज़ ये कहाँ पर हो रहा है? ये इंटरनेट के ऊपर हो रहा है। क्योंकि ई कॉमर्स तभी बनेगा ना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकल वे से आप कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू बेसिकली कर रहे हैं। वहीं पर जो ई बिजनेस होगा इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स के अलावा कहते हैं कि बट आल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, अगर वहाँ पर कोई हिसाब किताब रखा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, आप क्या कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं से आप हेल्प ले रहे हैं, सर्विस ले रही हैं, या कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो भी आपका ई बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ई बिजनेस के अंदर आ जाती है। यानी कि ई बिजनेस का कंसेप्ट एक बड़ा है। यानी कि अगर मैं कहने की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये सारा क्या है, ये सारा है ई बिजनेस, ई बिजनेस है। और इसके अंदर ये जो है ये है ई कॉमर्स, ये है ई कॉमर्स। यानी कि ई बिजनेस जो है एक बड़ा हो गया, ई कॉमर्स उसके अंदर एक पार्ट आपका हो गया है। ठीक है जी, यही चीज़ें देखने की बात है कि किस तरीके से हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंदर क्या है कि बहुत बार जो लोग हैं वो बोल देते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स एक ही है, लेकिन इसके अंदर स्लाइटली जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हम चले स्कोप ऑफ द बिजनेस के बारे में, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एग्जाम के अंदर 4 से 5 मार्क्स के ऊपर नोट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिल जाएगा, 4 से लेकर 5 मार्क्स का एग्ज़ाम के लिए, और मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट 2 स्टार। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं स्कोप के बारे में, स्कोप ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस का स्कोप क्या रहेगा, कितना एरिया आप कवर करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे। देखिए 4 टर्म जब आप देखते हैं स्कोप ऑफ द बिजनेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस के बारे में, तो 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। नंबर 1 B2B, नंबर 1 B2C, एक C2C, और एक आएगा इंटर बी कॉमर्स के बारे में जानते पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें चारों कंसेप्ट के बारे में, ठीक है जी, आपके जो बुक्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दे रखा होगा, सिर्फ कंसेप्ट को समझिएगा कि क्या है, उसके बाद आपको सब कुछ इसको आप कवर कर लेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं B2B के बारे में, बिजनेस टू बिजनेस के बारे में। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या होगा, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या करेगा, प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा, प्रोडक्ट को देगा। यानी कि यहाँ पर दोनों ही पार्टी क्या है, बिजनेसमैन रहेगी, बिजनेस पार्टी रहने वाली है। दोनों ही ट्रांजैक्शन जो है या तो फर्म हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक पेन बनाने वाला हूँ। मान लीजिए पेन बना रहा हूँ,
ये पेन मैंने बनाया, बनाने के बाद मैंने क्या किया, सामने जो मैंने क्या किया, मार्केट में होलसेलर को बेचा, मैंने होलसेलर को माल बेचा, ये वाला पेन बनाकर बेचा, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने होलसेलर को बेचा, यानी कि मैं भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ। और होलसेलर जो है अपने खुद के यूज़ के लिए नहीं ले रहा, वो भी आगे सेल करने के लिए बेच रहा, ले रहा है मुझसे, परचेज कर रहा है, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट बेच रहा है। यानी कि एक अगर सामने वाला कस्टमर होता, ठीक है, एज ए कस्टमर तो है, लेकिन वो कस्टमर जो है खुद का कंजप्शन के लिए नहीं ले रहा, खुद को यूज़ के लिए नहीं ले रहा, बल्कि आगे रीसेल पर्पज़ के लिए ले रहा है। तो इन दैट सिचुएशन जब एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस के साथ डील करता है, जब एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डील कर रहा है, और वो डिपार्टमेंट आगे जो होगा अपनी जो सर्विसेज होगी या प्रोडक्ट हो आगे बेचने के लिए यूज़ कर रहा है, दैट इज़ अ B2B रहेगा। अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, आइए समझते, देखना, पढ़िएगा इस चीज़ को, समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर बिजनेस फर्म एंड हेंस दैट द नेम B2B, दैट इज़ अ बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर कस्टमर जो है वो नहीं आया, नहीं, अपने को देखने को नहीं मिला। अब अगर हम बात करें B2C के बारे में, देखिए यहाँ पर बिजनेस टू कस्टमर, देखिए वर्ड आता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि एक बिजनेस होगा, सामने वाला कस्टमर होगा, एक बिजनेस होगा, सामने वाला कस्टमर होगा। जब एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस एंटिटी, एक फर्म, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जब एक कस्टमर के साथ डील करती है, तो इन दैट सिचुएशन में B2C का कंसेप्ट जो अपने को देखने को मिलता है, बिजनेस टू कस्टमर का कंसेप्ट देखने को मिलता है। यानी कि B2C ट्रांजेक्शन्स हैव बिजनेस फर्म एट वन एंड इट्स कस्टमर ऑन द अदर एंड। एक एंड पर तो क्या होगा, सेलर होगा। यानी कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इस एंड पर तो क्या है, सेलर है, और इस एंड पर क्या है, बायर है। ये यहाँ पर से प्रोडक्ट जो है परचेज कर रहा है, बिल्कुल जी, परचेज कर रहा है, और इस प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो यूज़ कर लेगा। दैट इज़, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर B2C का कंसेप्ट आपने को देखने को मिल रहा है, बिल्कुल जी, B2C का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस की जगह एक कस्टमर को सेंड कर रहा है, इसलिए B2C का कंसेप्ट आपने को देखने को मिलता है। एक बिजनेस टू बिजनेस में तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचेगा, B2C के अंदर यानी कि एक होलसेलर जब एक रिटेल कस्टमर को बेचेगा, तो दैट इज़ आपका, वो आपका आ जाएगा, बिल्कुल जी। एक आता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। देखिए इसका एग्जांपल आप लगा सकते हैं, एग्जांपल जैसे कि OLX। देखिए OLX इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर C2C। देखिए इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर है, वो अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को बेच रहा है, यानी कि ना तो बिजनेस यहाँ पर आया है, ना ही कोई और एक्टिविटी पर्सन यहाँ पर आया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे जगह आप देखिए, एक मिनट यहाँ पर आइए, देखिए ये नहीं, मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर आपने परचेज़ किया, ये आपने परचेज़ किया था, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ में आपने परचेज़ किया था, ठीक है जी, 2010 के अंदर। आपने इसको 5 ईयर यूज़ किया, 5 ईयर यूज़ करने के बाद आपने क्या किया, इसकी जो वैल्यू थी, मान लीजिए वैल्यू, मान लीजिए इसकी हो गई अब 10,000 रुपीज़ हो गई है, हाफ हो गई है, 50%, मान लीजिए 5 ईयर यूज़ करने के बाद 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग गया, उसके हिसाब से क्या हुआ, 5 ईयर के बाद इसकी वैल्यू 10,000 हो गई है, ठीक है जी। अब इस 10,000 की वैल्यू आपने परचेज़ कर लिया है, मिस्टर ए है मान लीजिए, इसने परचेज़ किया था। अब क्या होता है कि अब 5 ईयर के बाद उसने क्या किया, इसे OLX पे क्या कर दिया, डाल दिया। OLX पे इसने क्या किया, इसकी फ़ोटो खींची, कंप्यूटर की फ़ोटो खींची, और OLX पे इसने क्या किया, डिटेल वगैरह डाल के बेच दिया। और इसने क्या किया, इसको 12,000 रुपीज़ में बेचने के बारे में ऑफ़र डाल दिया कि हाँ जी हम ऑफ़र कर रहे हैं 12,000 रुपये में, ठीक है जी। अब दूसरे एंड पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर ही यहाँ पर कौन बैठा था, मिस्टर सी बैठा था। मिस्टर सी ने इसको देखा और इसने कहा कि हाँ मुझे ये कंप्यूटर चाहिए, ठीक है जी। ये पर यहाँ पर क्या था, ये कस्टमर था, और यहाँ पर भी क्या है, ये सी भी क्या है, कस्टमर है, ठीक है जी। यहाँ पर कस्टमर है। OLX यहाँ पर ई कॉमर्स या ई साइट हो गई है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उसको, जो मतलब कहने की जो ट्रांजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकल वे से यहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मिस्टर सी ने क्या कहा कि मैं ये कंप्यूटर जो है परचेज़ करना चाहता हूँ, बिड लगाई, मान लीजिए जो प्राइस डिसाइड हुआ वो हुआ 9,500 रुपीज़ जो वो डिसाइड हो गया। अब ए ने क्या किया, इसको सी को बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, यहाँ से उसको पेमेंट आ गई। तो दैट इज़ ये ट्रांजेक्शन, जो होल ट्रांजेक्शन थी, दैट इज़ ये ट्रांजेक्शन क्या थी, ये ट्रांजेक्शन आपकी
जो ट्रांजैक्शन हुई ये कस्टमर से कस्टमर की तरफ परफॉर्म हुई है। C2C जो है ये एंटिटी जो है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है C2C आपकी मानी जाएगी। इसीलिए ये बोला गया है कि कस्टमर टू कस्टमर वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए पढ़ने की कोशिश करें। दैट इज से द बिजनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कंज्यूमर एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज आल्सो द कंज्यूमर। यानी कि एक कंज्यूमर और एक कस्टमर, यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप एक डेस्टिनेशन जो है कंज्यूमर है और सेकंड जो डेस्टिनेशन मतलब कहने का मतलब जो कस्टमर से लेके कस्टमर तक की एक्टिविटी हो रही है, दैट इज सिचुएशन C2C की आपकी आ जाएगी। दस द नेम इज द C2C, कॉमर्स आपका आ जाएगा। बिल्कुल जी, होगा इलेक्ट्रॉनिकल वे से, चाहे B2B है या B2C है या C2C है, होगा इलेक्ट्रॉनिकली वे से। आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू आप करने वाले हैं। एक चीज़ और समझना कि कस्टमर और कंज्यूमर में भी फ़र्क होता है। बिल्कुल जी, एक कस्टमर और कंज्यूमर के में क्या फ़र्क होता है उसको इसको समझते हैं कि एक एग्जांपल से। कस्टमर और ये है कंज्यूमर, ठीक है जी। इसको समझने की बात करते हैं, इसमें क्या फ़र्क रहेगा, डिफरेंस क्या रहता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको समझिएगा। मान लीजिए आप मिस्टर राम है, आपके जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिए आपने अपने पेरेंट्स को कहा, अपने फादर को कहा कि एक काम करना, एक पेन ले आना, ठीक है जी, एक पेन ले आना, एक पेंसिल ले आना, अच्छा जी, और क्या करना आपने को, और कहते हैं कि 5 शीट ले आना, ठीक है जी, एग्ज़ाम में आपको लेके जानी है, ये चीज़ें आइटम आपको लेके आनी है। आपने अपने फादर को बोल दिया। अब फादर साहब कहाँ गए, फादर साहब चले गए हैं किसकी शॉप पर, बुक सेलर के पास चले गए हैं, जो जहाँ पर स्टेशनरी का सामान मिलता है, बाहर चले गए। अब उन्होंने कहा कि देखो भैया एक पेन दे दो, एक पेंसिल दे दो, 5 शीट दे दो, ठीक है जी। वो यहाँ से परचेज़ करके ले आए और एक थैले में डाला और लेकर आ गए, घर की तरफ आ गए। अब अगर हम समझे देखें, क्या फादर साहब जिन्होंने जो सामान लेकर आए, जो पेन पेंसिल या शीट लेकर आए, क्या उसको वो इस्तेमाल करने वाले हैं? डायरेक्ट अगर देखें तो नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करने वाले। इस्तेमाल कौन करेगा? जो राम है वो इस्तेमाल करने वाला है। मिस्टर जो राम थे, जिनका एग्ज़ाम आ चुका है, पढ़ नहीं रहे हैं, अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस्तेमाल कौन करेगा? राम करने वाले हैं। तो राम कौन होंगे? आप इस सिचुएशन में कंज्यूमर होंगे। बिल्कुल जी, राम कंज्यूमर होंगे और फादर साहब क्या बन जाएंगे? कस्टमर बन जाएंगे। कस्टमर का मतलब होगा कि जो बंदा, जो पर्सन क्या कर रहा है? परचेज़ कर रहा है, जो बियर कर रहा है, यानी कि जो परचेज़ कर रहा है। और कंज्यूमर का मतलब होगा अल्टीमेटली हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, दैट इज़ अ कंज्यूमर माना जाएगा, कंज्यूमर। बिल्कुल जी, इसी तरीके से एग्जांपल से हमने समझ लिया कि किस तरीके से कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या रहने वाला है। देखिए उसके बाद आता है आपका इंटर बी कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इंटर नहीं है, ये इंट्रा होगा, इसको ठीक कर लेना। इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए इंट्रा बी कॉमर्स का जो कंसेप्ट है, विद इन एंटिटी के अंदर काम करने वाला है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिकल वे से कैसे तरीके से काम कर रहा है। अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिकल वे से कोई भी रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी प्रोडक्शन की स्लिप दी है, तो किस तरीके से टैकल करते हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। यानी कि विद इन एक एंटिटी के अंदर किस तरीके से ई बिजनेस परफॉर्म करेगा, वो आपकी आ जाएगी। बिल्कुल जी, देखिए इसने वही चीज़ें बोला है। देखिए अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, दैट इज here party involved in the electronic transaction are from within a given business firm, hence the name of the इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए इंट्रा बी कॉमर्स आ जाएगा। विद इन एंटिटी के अंदर किस तरीके से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, किस तरीके से कन्वीनियंस करते एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकल वे से, वो चीज़ें आ जाएगी। अब आता है बेनिफिट। ई कॉमर्स के बेनिफिट क्या रहेंगे? देखिए आप खुद ही बता देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ईज ऑफ द फॉर्मेशन एंड द लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, बड़ी ही ईजिली हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस आज करना है, एक कंप्यूटर लेकर आइए, एक इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लीजिए, अपनी वेबसाइट बनवाइए, अपना प्रोडक्ट जो उसके ऊपर लॉन्च करना है और अपना एक एक्टिविटी को चला देना है। ये नहीं है कि आपको पूरा ताम झाम करना पड़ेगा, आपको मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा माल को, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा ईजिली आजकल हो गया है। अनलाइक ए होस्ट, देखिए इसने बोला कि अनलाइक ए होस्ट ऑफ द
प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्री, ई बिजनेस इज रिलेटिव ईजी टू स्टार्ट। बड़ा ईजी हो चुका है, आप इजीली वैसे कर सकते हो, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है इसके अंदर। आपको अपना जो है बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसको रिक्वायरमेंट लेकर आप क्या कर सकते हो, कम ही इन्वेस्टमेंट में हो जाती है आजकल तो। देखिए ई बिजनेस का ये फ़ायदा रहता है कि कन्वीनियंस आपको देखने को मिलती है। कन्वीनियंस क्यों? देखिए ई बिजनेस है, अब मान लीजिए अमेजोन है फॉर एग्जांपल के तौर पे, अमेजोन जो ऐप है ये अमेजोन ये तो नहीं बोलता आपको कि यार अब तो 12 बज गया रात को, एक काम करना आप सुबह अपना ऑर्डर देना, आज मत दो, अभी मत दो, सुबह दे देना, कि अब रात हो गया जी बंद हो गया, ऐसे तो नहीं बोलता। यानी कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस होगा वो आप 24 घंटे 24/7 जो होगा आपका बिजनेस चलने वाला है। तो इसलिए बोला गया कि कस्टमर कभी भी आकर इलेक्ट्रॉनिकल जो प्लेटफॉर्म है उस पर आ सकता है, आकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो पेमेंट है वो भी आजकल जो है 24/7 चल रही है। ये बैंक वाले भी नहीं बोलते कि यहाँ पर रात हो गई अब तो सो जाओ, कल पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं। आप जैसे भी करेंगे गूगल पे के द्वारा, भीम ऐप के द्वारा, या अदर जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी रहेगा, अदर जितने भी आपके मेथड रहने वाले हैं पेमेंट के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो सब आप क्या कर सकते हो, ईजिली वैसे कर सकते हो। तो इसीलिए बोला है कि इंटरनेट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर और 7 डे अ वीक एंड 365 डे अ ईयर बिजनेस दैट अलाउ ओ रीता एंड रेखा टू गो फॉर द शॉपिंग। देखिए एग्जाम्पल ही बता दिया इसने, बोला कि रीता एंड द रेखा जो है वो शॉपिंग जा सकती है आफ्टर अ मिडनाइट, चाहे रात के बाद ही क्यों ना जाए वो जा सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस आपको कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है। देखिए स्पीड होगा, बिल्कुल स्पीडली हो जाएगा। पहले तो क्या मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको पेमेंट करनी थी, पेमेंट करने के लिए बैंक के पास जाना पड़ता, अच्छा पेमेंट जाना पड़ता। अगर मान लीजिए रात है, रात के समय आपको लगा कि हाँ जी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या सुबह हमको फ्लाइट से जाना है, हमको अभी चाहिए सामान चाहिए, या 2 दिन के अंदर सामान चाहिए, या फिर दूर दराज के अंदर वो मिलता है सामान, तो क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकल वे से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो, इजीली पेमेंट कर सकते हो। ये सभी स्पीडली हो जाएगा, जो पेमेंट ट्रांसफ़र होनी है वो हो जाएगी इजीली इलेक्ट्रॉनिकल वे से। या फिर जो सामान होगा वो मान लीजिए कोई सर्विस लेनी तो सर्विस मिल जाएगी। वही बोला गया है कि एज ऑलरेडी नोटेड मच ऑफ द बाइंग और द सेलिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउ एट ए क्लिक ऑन द माउस। दिस बेनिफिट बिकम ऑल द मोर अट्रैक्टिव इन द केस ऑफ द इंफॉर्मेशन इंसेंटिव प्रोडक्ट्स सच एज ए सॉफ्टवेयर, मूवी, ई बुक्स या जनरल जो इलेक्ट्रॉनिकल वे से। हाँ जी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको मूवी देखनी है, कोई भी मूवी आई, मान लीजिए भुज मूवी आई है, अभी एक भुज मूवी आई है, या 1-2 मूवी और आ रही है, तो उस मूवी को देख रहे हैं। अब क्या है आजकल क्या है, कोविड-19 की वजह से जो है सिनेमा हॉल वगैरह जो है बंद है या फिर चल रहे हैं तो हाफ कैपेसिटी से या हाफ से भी मोर देन हाफ से भी कम में कैपेसिटी में चल रहे हैं। अब उस सिचुएशन में क्या है कि अब आपको मज़ा नहीं आने वाला, तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि क्यों ना घर बैठ कर ही देख ले। अब आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए उस मूवी की और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और अपने मूवी को देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि बड़ा स्पीडली हो चुका है आजकल, जो टाइम है बहुत कम लगता है चीज़ों को कंप्लीट करने के अंदर। जो टाइम पीरियड लगता था पहले किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, आजकल उस चीज़ की जो कमी है आ चुकी है। तो इसलिए बोला गया है स्पीड जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जो ऑनलाइन जो साइकिल टाइम क्या करता है, दैट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए साइकिल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द डिमांड ऑफ द फुलफिलमेंट इज सब्सटेंशियली रिड्यूस हो चुका है ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन of the business process from being sequential to the becoming a parallel of the simultaneously, मतलब कि साथ के साथ चलती रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्लोबल रीच एंड एक्सेस हो गया आज के समय में। इसका मतलब क्या है कि आज के समय में ऐसी कोई प्रोसेस या ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो हम नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए यूएसए में कोई सर्विस प्रोवाइडर है, या मान लीजिए कोई टीचर है जो यूएसए के अंदर है और वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, तो हम आज के आज घर बैठे यानी कि इंडिया में बैठे बैठे ही क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये क्यों हुआ है, दैट इज़ ओनली द रीज़न बिहाइंड इट कि ई बिजनेस जो है वो एक्टिविटी चल रही है। ई बिजनेस जो प्रोसेस है इंटरनेट के थ्रू आप कर पा रहे हैं, आप ईजिली वे से आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद आप अपने मोबाइल्स में क्या करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जो है ट्रेंड चल चुका है। जैसे ही आपका कोविड-19 आया है, जो इलेक्ट्रॉनिकल वे का जो चल रहा है, जैसे मान लीजिए आज आप अभी इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, दैट इज़ ये भी क्या है इंटरनेट के थ्रू ही आप देख पाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, ई बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर मान लीजिए इसी की आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, दैट इज़ ई बिजनेस माना जाएगा। अगर मान लीजिए बेचने लग जाए इस क्लास को, ये अगर हम बेचने लग जाए प्लेटफॉर्म के, इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वही ई बिजनेस हो जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या रहा, कहने का मतलब रहेगा कि जैसे ही अगर आपका इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस आता है तो वो ग्लोबल रीच हो जाती है, यानी कि आप इजीली वर्ल्ड वाइड जो है अपने पैर को पसार सकते हैं, आप अपना हाथ को है दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकल वे जो है आपको एक विंग देता है, एक पंख देता है, आपको उड़ने के बारे में बताता है कि किस तरीके से आप अपनी जो पहुंच है वो दूर तक कर सकते हो। बिल्कुल, ये सिर्फ सर्विसेज के केस में नहीं है। आप अगर मान लीजिए गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ई बिजनेस के थ्रू पेमेंट को एक्सचेंज कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि ऑर्डर से आप ऑब्टेन कर सकते हो बाहर से, वो ई कॉमर्स के थ्रू ही आप करने वाले हैं। बिल्कुल जी। आगे आता है मूवमेंट टुवर्ड द पेपरलेस सोसाइटी। देखिए कहा जाता है कि पेड़ को बचाइए, पेपर का इस्तेमाल कीजिए, रिसाइकिल जो पेपर है उसका इस्तेमाल कीजिए जो रिसाइकिल हो सके। देखिए अगर हम देखें इंटरनेट, जब से इंटरनेट आया है या ई कॉमर्स आया है, सब एक्टिविटी जो है वो आपके ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ही होने लग गई है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो पेपर जो होगा, ट्री बचेंगे, पेपर बचेंगे, पेपर बचेगा तो ट्री बचेगा, सोसाइटी को बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल जी। तो इसलिए बोला गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस आता है इसका बेनिफिट ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो पेपर यूज़ हो रहे थे, जो आपके इर्द गिर्द जो आपकी इन्वायरमेंट में पेपर जो यूज़ हो रहे थे, जो वेस्ट हो रहे थे, वेस्टेज ही बोल सकते हैं। मान लीजिए पहले क्या होता था कि छोटा सा मान लीजिए कुछ भी करना था तो आप डायरेक्टली पेपर पर लिख देते थे और उसको बाद में फाड़ के घेर देते थे। इलेक्ट्रॉनिकल आया तो आजकल क्या होता है कि अब मोबाइल का मान लीजिए नंबर लिखना है, कोई ऑर्डर लिखना है, तो आजकल डायरेक्टली क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑर्डर आ जाएगा, आप वहीं से कंप्लीट कर देंगे, वहीं से मेल चली जाएगी, सब इलेक्ट्रॉनिकल हो गया, जिससे पेपर की जो है बचत हुई है। बिल्कुल जी। उसके बाद हम लिमिटेशन चलते हैं जी। देखिए ई बिजनेस की लिमिटेशन, आप कहेंगे कि आप बोलेंगे कि लिमिटेशन, बिल्कुल जी। अगर जीवन में हमेशा याद रखना, किसी चीज़ के फ़ायदे होंगे तो उस चीज़ के नुकसान जो होंगे उसके पैरेलल में चलने वाले हैं। अगर आप किस चीज़ को काम कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर बेनिफिट कमा रहे हैं तो उसके जो नुकसान होंगे वो आपके इर्द गिर्द यानी कि पैरेलल जो होंगे वो चलने वाले हैं, इसलिए लिमिटेशन ही पढ़नी पड़ेगी। देखिए पर्सनल टच बहुत कम होता है, पर्सनल टच नहीं होता तो कई बार क्या होता है कि आपके जो बिजनेस होते हैं फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल टच जो है वो रिक्वायरमेंट रहता है, बट आप उसको नहीं कर पाते, पर्सनल टच को आप नहीं देख पाते उस चीज़ को, तो इसलिए बोला गया है लो पर्सनल टच। वहाँ पर जो पर्सनल टच है लो होता है। देखिए हाईटेक इज इट मे बी बिजनेस हो सकता है, हाउ एवर द लैक वर्थ ऑफ द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन to the extent it is a relative less substantial mode of the business in respect of the product category requiring a high personal touch such as मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए आपके गारमेंट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए जो कपड़े वगैरह के जो उद्योग होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर कस्टमर जो होता है खुद जो है वो खुद अपना ट्राई करेगा, उसके बाद ही क्या करता है, परचेज करता है। अब उस सिचुएशन में क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकल वे में अगर मान लीजिए आपको अमेजोन से या कोई भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, कोई भी क्लॉथ वगैरह मंगानी है, शर्ट मंगवानी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके माइंड में क्या रहता है कि हाँ एक डाउट रहता है कि यार मैंने मंगवा लिया, अगर कल को सही नहीं हुआ तो पेमेंट डूब जाएगी। कल को मान लीजिए डूबती नहीं है लेकिन मान लीजिए आएगी तो कब तक आएगी, क्या पता उसके लिए मुझे बैंक के चक्कर लगाने पड़ जाए, मुझे मेल डालनी पड़ जाए। तो इस चीज़ में कहने का मतलब है कि कई बार क्या है कि कस्टमर, बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं यार हम क्या करते हैं, फिजिकल मार्केट में जाकर ही परचेज कर लेंगे। तो कहने का मतलब है पर्सनल टच की कमी की वजह से भी ई बिजनेस को नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है इन कांग्रेस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग एन ऑर्डर अ फुलफिलमेंट ऑफ द स्पीड। बिल्कुल जी। देखिए बहुत बार क्या होता है कि पार्टीज जो होती है, ठीक है जी, आप अब क्या होता है कि देखिए आपने ऑर्डर तो कर दिया, ठीक है, मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल मंगवाया और मैंने क्या किया, अमेजोन की साइट पे गया, साइट पे देखा हाँ भाई ये मोबाइल है, पेमेंट कर दी, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है पेमेंट, अब ऑर्डर चला गया। अब उसके अंदर ये तो नहीं है कि हाँ भाई मैंने जैसे ऑर्डर कर दिया तो मोबाइल जो मैंने जहाँ से मैंने कंप्यूटर में से या कहीं से भी ऑर्डर किया तो वहीं से निकल कर आ जाएगा ऑर्डर। या मान लीजिए मैंने ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट वाला या अमेजोन वाला बैठा था, लो एकदम आया मेरे गेट पर टिंग टोंग, लो सर आपका ऑर्डर आ गया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, वहाँ पे ऑर्डर आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पे उसके लिए भी क्या होगा, टाइम लग जाता। तो इसलिए बोला गया है कि ठीक है आप इन्फॉर्मेशन जो होगा, इन्फॉर्मेशन क्या, ठीक है माउस से आप भेज सकते हो, बट फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा टेक ए टाइम, वहाँ पर टाइम आपका लेगा ही लेगा। इसीलिए बोला गया है ऑर्डर की फुलफिलमेंट के अंदर तो आपको टाइम जो होगा वो लगाना पड़ता है, वहाँ पर जो टाइम आपको देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी एक लिमिटेशन अपने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वन आता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होना। जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान सभी को हो,
हर कोई जो भारत के अंदर हर कोई ये नहीं है कि जो पुरानी ओल्ड एज जो पर्सन थे, यानी कि जो लास्ट जनरेशन जो थी, वो मोबाइल से जो है बहुत कम कनेक्टेड है, उन्हें नहीं पता मोबाइल के बारे में। या उनसे पीछे की जो जनरेशन है जिनकी एज आज के समय में 55+ हो चुकी है, उन्हें नहीं पता, ना ही मोबाइल के बारे में पता। अगर पता है तो थोड़ा बहुत पता है, जो स्मार्टफोन है उनके बारे में इतना नहीं पता। दैट इज़ एक लिमिटेशन रहती है कि वो जो एक एरिया है, जो 55+ का जो एरिया है, वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, या प्लेस करेंगे तो वो गलत करेंगे, उनको चलाना ही नहीं आएगा। तो दैट इज़ वही रहता है कि नीड फॉर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, कैपेबिलिटी की, एंड कंपिटेंस ऑफ द पार्टी टू द ई बिजनेस। ई बिजनेस के अंदर जो अगर बिजनेस कर रहा है, यानी कि जो अगर ऑर्डर कर रहे हैं, एज ए मैं कस्टमर ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी कैपेबिलिटी तो मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं ऑर्डर कर सकूँ। अगर ऑर्डर ही ना कर सकूँगा तो यानी कि मेरे लिए क्या मतलब है। तो यानी कि लिमिटेशन जो रहेगी कि उसको रीडिंग करना, देखिए 3R यानी कि रीडिंग करना, MCQ के अंदर आ सकता है। रीडिंग, राइटिंग जो रहेगा, अरिथमेटिक जो रहेगा ई बिजनेस के अंदर वो रिक्वायर है। लेकिन क्या है कि नहीं, कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर नहीं होगा या नेटवर्क नहीं होगा। बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर तो नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द रिस्क ड्यू टू कम्युनिटी एंड द नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्टी। देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि हम पार्टी को जो है ट्रेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देखिए वो इसलिए नहीं कर पाते कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल पड़ा है, मोबाइल से क्या पता किसी और ने ऑर्डर कर दिया आपके मोबाइल से। अब पार्टी तो मान लीजिए कोई और है, ऑर्डर आपके एड्रेस पे कर दिया और कर दिया, तो उस सिचुएशन में सेलर को डिफिकल्ट ये हो जाता है, कई बार साइबर क्राइम भी हो जाते हैं इस सिचुएशन में, कि हम किसी के फ़ोन को हैक करके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, पेमेंट वहाँ से कटती रहती है और सामान हमारे पास आता रहता है। तो ये रिस्क जो है वहाँ पर रहता ही रहता है कि कल को मान लीजिए पेमेंट गलत कट गई, डबल कट गई। कई बार क्या होता है कि बैंक से पेमेंट तो कट जाती है लेकिन सामने वाले वेंडर के पास जाती नहीं है। अब वेंडर के पास जब तक पेमेंट नहीं जाएगी, सक्सेस नहीं होगी ट्रांजेक्शन, हमारे पास सामान नहीं आएगा, तो वहाँ पर कई बार पेमेंट अटकने का चांस रह जाता है। तो कहने का मतलब है रिस्क जो है वो बना ही रहता है। बिल्कुल जी, इंटरनेट स्लो हो गया और हो गया, तो ये सब होमवर्क रहने वाला, आपको पढ़ना पड़ेगा। होमवर्क थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्लास देखने के बाद आप जरूर उसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना बार बार पढ़ेंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को, हाँ याद रखना कभी भी रट्टा मत मारना। 11th की और 12th की जो बिजनेस आप पढ़ने वाले हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जितने भी पढ़ने वाले हैं, खैर उसके अंदर तो रट्टा मत मारना, उसके अंदर आप समझना और अपनी लैंग्वेज के अंदर उस कंसेप्ट को लिखना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेप्ट देखा जाएगा, कंसेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, लैंग्वेज के ऊपर नहीं भाग रहे। ठीक है, हाँ आपको जो वर्डिंग करनी है, थोड़े बहुत जो आपके कीवर्ड्स होंगे उनको आप मार्क जरूर कर सकते हो, कि एग्ज़ाम के अंदर जो है वो कीवर्ड जो है वो आप उसके अंदर लिख सकें, ताकि एग्जामिनर जो देखेगा, मान लीजिए कीवर्ड अगर देखता है तो डायरेक्टली क्या होगा, उसको पता होगा कि हाँ ये पर्सन को जो है, इस स्टूडेंट को जो है उसके बारे में नॉलेज है, कीवर्ड पता है, यानी कि उसको नंबर मिल जाएंगे। और कीवर्ड के आपको 5 से 6 मार्क्स जो है, 5 मार्क्स का तो मिनिमम एटलीस्ट जो आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है 100 मार्क्स के पेपर में। उसके बाद है पीपल रेसिस्टेंस। बिल्कुल जी, लोगों की रेसिस्टेंस भी आपको देखने को मिलती है। क्यों बहुत सारे लोग नहीं करते? द प्रोसेस ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ द डूइंग थिंग्स कोज स्ट्रेस एंड द सेंस ऑफ द इनसिक्योरिटी। देखिए बहुत बार होता है कि मान लीजिए चीज़ें, नई चीज़ें करने में क्या होता है कि आपको डर लगता है कि क्या पता सही होगी नहीं होगी, गलत तो नहीं हो जाएगी, पेमेंट तो नहीं अटक जाएगी। तो पीपल जो है वो रेसिस्टेंस करते हैं। देखिए आपने एक वर्ड पढ़ेंगे रेसिस्टेंट टू चेंज के बारे में, रेसिस्टेंट टू चेंज, कि जब भी चेंज होगा उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, उसके लिए नई चीज़ को करने के लिए। तो इसलिए बोला है कि द प्रोसेस ऑफ द एडजस्टमेंट टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ द डूइंग थिंग्स कोज अ स्ट्रेस एंड द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आपको देखना है पीपल के उसके अंदर जो है डिफिकल्ट आ जाएगी कि पीपल जो लोग होंगे वो काम नहीं कर रहे, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर रहे डर के मारी। तो इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पर एक लिमिटेशन देखने को मिलेगी। ये वाला पॉइंट आप कट कर दीजिए, ये वाला कट कर देना। देखिए नेक्स्ट वन आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखिए बिल्कुल जी, देखिए अब यही हमको पढ़ना, आज सिर्फ इस चीज़ के बारे में ही पढ़ना, फटाफट होने वाला है। देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में अगर हम बात करें क्या होता है, देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकल वे से किया। अब फॉर एग्जांपल के तौर में मैं करता हूँ, आपका मान लीजिए एक साइट है, ये अमेज़ोन की, मान लीजिए अमेज़ोन की साइट है, अमेज़ोन की साइट है जी, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर ए
अपने आप को क्या करना, मिस्टर ए जो है यहाँ पर बिजनेस अपना जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पेन है, ये पेन है जी। अब पेन को जो है वो सेल करना चाहता है, कहाँ पर, इस अमेजोन के उसके थ्रू मार्केट के अंदर बेचना चाहता है। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वही चीज़ें हम देखने को पड़ेंगे। देखिए वही चीज़ें हैं इसके अंदर चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब मिस्टर ए को अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाना पड़ेगा, अपने खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, वो सभी एक्टिविटी जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर ऑर्डर प्लेस होगा। मान लीजिए अब इसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया मैंने, यानी कि मान लीजिए मिस्टर वी है, मिस्टर वी ने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है जी। मैंने कहा कि 10 पेन दे दीजिए मुझे, ठीक है जी, ऑर्डर प्लेस हो गया। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है जी, अब पेमेंट के बारे में बात आ जाएगी। वहाँ पर लिखा होता है पेमेंट, या तो आप क्या करेंगे, सीओडी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी का मतलब है कि मान लीजिए आपने ऑर्डर कर दिया, उस समय प्लेस करते समय आपको कुछ भी पे नहीं करना। जैसे ही वो बंदा आएगा और करेगा टिंग टोंग करेगा ना, जैसे आपकी बेल बजाएगा टिंग टिंग, और जैसे ही कहेगा लो जी आपका पेन आ गए, पेन मैं लूँगा और पॉकेट से पैसे निकाल के दे दूंगा, वो होता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। कैश पेमेंट कर दूंगा जब डिलीवरी होगी। या फिर मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं नेट बैंकिंग या फिर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र, यानी कि भीम ऐप हो गया, या फिर अदर कोई ईयू पे गूगल पे हो जाएगा, या अदर कोई फ़ोन पे ऐप हो गया, उससे कर सकते हो। क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, या फिर डिजिटल कैश जो होगा उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है जी। यही चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए वही चीज़ इसने बोला है कि सबसे पहले क्या करेंगे, बायर जो होगा फाइंड सेलर। मान लीजिए मुझे एक पेन खरीदना है तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ोन के ऊपर जाऊँगा, जो ऐप होगा उसके ऊपर खोलूँगा, उसके ऊपर देखूँगा कि यहाँ पे पेन खरीदना है, कौन कौन से सेलर है, कौन कौन सा दे रहा है, उसमें से मैं सिलेक्शन ऑफ द गुड्स का सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं नेगोशिएबल करूँगा प्राइस। आजकल तो नेगोशिएशन नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए होलसेल प्राइस पे, होलसेल अगर लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हो तो क्या पता वहाँ पर ऑप्शन होता भी है। जो बड़ी बड़ी जो साइट होती है उनके ऊपर, अमेज़ोन वगैरह पे नेगोशिएशन होगा, उसके बाद सेल हो जाएगा, सेल के बाद पेमेंट होगी, फिर डिलीवरी हो जाएगी, और उसके बाद जो पोस्ट सेल एक्टिविटी जितनी रहने वाली है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो होगा आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आप अपना सपोर्ट जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ, और जो पर्सन है अपने फ्रेंड्स है जो कि 11th में है उनको आप शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को। साथ ही साथ आप सजेशन, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा, यानी कि अगर कोई सजेशन है क्लास को लेकर, या चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि आप इस तरीके से कीजिए, आप बता सकते हो। 8950540840 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप कर आप क्या कर सकते हो, अपने सजेशन भी भेज सकते हो कि हाँ इस तरीके से कीजिए, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, इस तरीके कीजिए। आप सजेशन भी, अपनी रिकमेंडेशन या सजेशन जो कह दीजिए उसको भी आप सेंड कर सकते हो, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको मोटिवेशनल जो थॉट्स है वो भी आपको मिलती रहती है, आपको मिलती रहेगी आगे के लिए भी, जिसके थ्रू आप जो है लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे, और आपको लाइफ के अंदर जो होगा आगे बढ़ने का जो होगा प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए।